अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 12 का थ्योरम नंबर 3 करेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरम नंबर 3 करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेनर लाइन क्या होती है, ये सब हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे एंड हो सकता है इन डेफिनेशन में से कोई ब्लैंक्स वगैरह भी हमारे पास आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है। दो लाइंस जब एक साथ पास हो रही होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर से जो एक और लाइन पास होती है उसको हम कहते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। दो लाइंस पास हो रही थी, नॉन पैरेलल है लेकिन काइंड ऑफ पैरेलल, मतलब एक साथ जो है मूव हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एक लाइन ने उसको क्रॉस किया, ठीक। तो ये जो लाइन ने क्रॉस किया है इसको हम कहते हैं ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन एन कॉल्ड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन एल एंड एम। ये जो लाइन एन है ये इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसने दो लाइन्स को इंटरसेक्ट किया विच इज एल एंड लाइन एम, ठीक है। और हमारे पास दो पॉइंट बना रही है, ये क्या कौन सा पॉइंट बना रही है? पी एंड क्यू। एक ये पॉइंट बन रहा है P, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये डॉट, और ये पॉइंट Q है। यहाँ पे भी चार एंगल्स फॉर्म कर रही है और यहाँ पे भी चार एंगल्स फॉर्म कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से चार जो है वो इंटीरियर एंगल है और चार जो है वो एक्सटीरियर एंगल। जो अंदर एंगल्स हैं इसके वो जो है हमारे पास इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एन आर्म ऑफ एंगल 4 कंटेन बोथ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P एंड Q। कह रहे हैं कि जो आर्म 4 है, एंगल 4 जो है वो दोनों जो है पॉइंट्स कंटेन कर रहा है इंटरसेक्शन के, P के भी और Q के भी। सच एन एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ये जो है इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली एंगल 3, 5, 6 आर ऑल्सो इंटीरियर एंगल। एंगल 3, 4, 3, 5, 6 ये इंटीरियर है और जो बाहर की साइड पे है वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। ये जो बाहर की साइड पे हमारे पास एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनको हम कहते हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास, ठीक। फिर हमारे पास है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि वो इंटीरियर भी हों लेकिन ऑल्टरनेट साइड से हों। किस तरह? जैसे ये 4 था हमारे पास, ठीक है, इसके ऑल्टरनेट साइड पे क्या है? ये 6 गिवन है और इंटीरियर भी है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या है? 6, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट एंगल्स के हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। हैव डिफरेंट वर्टिसेस, उनकी वर्टिसेस अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वर्टिस अलग है, ठीक है, 4 की, और एंगल 6 की बिल्कुल अपोजिट अलग है, ठीक है। तो इनकी वर्टिसेस हमेशा अलग होती हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। देयर इंटीरियर लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पे लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, एंगल 4, और एंगल 6 जो है वो दूसरी ही साइड पे है। एक तो इस तरह भी अपोजिट है, ठीक है, उसकी राइट साइड पे, और फिर वो टॉप पे था तो ये बॉटम वाला है, ठीक है, इस तरह भी अलग है, ठीक। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं कि उनके जो है वो डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं। सिंपली सबसे पहले तुमने देखना होता है वर्टिसेस उनके अलग हो, ठीक है। द सेकंड थिंग इज कि वो जब लाई कर रहे होते हैं इंटीरियर पॉइंट्स पे तो उनके अपोजिट हो एक दूसरे से, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे गिवन हो, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे हमें गिवन है, ओके। इसी तरह जब एंगल 4 और 6 एक दूसरे के ऑल्टरनेट है तो एंगल 3 और 5 भी एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, ठीक है। फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डेंस एंगल वो होते हैं जैसे ये दो लाइंस थी, ठीक है, एक लाइन ने उसको हॉरिजॉन्टली पास किया। अब हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है एंगल 2, ये जो इन दोनों आर्म से बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है एंगल 6, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं ये कोरस्पॉन्डेंस एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3। इसी तरह इसकी साइड यहाँ इस साइड पे भी यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डेंस एंगल है। इनके क्या होता है? हैव डिफरेंट वर्टिसेस, अगेन वर्टिसेस अलग है, यहाँ पे देखिए इसकी वर्टिस अलग है, इसकी वर्टिस अलग है एंगल 6 की, ठीक है।
हैव देयर इंटीरियर्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल के। जैसे राइट साइड पे ये दोनों एंगल एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डेंस है और लेफ्ट साइड पे 1 और एंगल 5 एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डेंस है, एक ही साइड पे उनका ट्रांसवर्सल गिवन होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल, इनके पास एक इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, सॉरी ये इंटीरियर है, और ये एक्सटीरियर एंगल भी इनके पास गिवन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो खैर नाम से ही पता लग रहा है कि वो दोनों इंटीरियर ही होंगे, बट कोरिस्पॉन्डेंस एंगल में क्या होता है, एक इंटीरियर गिवन होता है और एक एक्सटीरियर होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह जिस तरह ये एंगल 2 और 6 आपस में कोरिस्पॉन्डिंग है, 1 और 5 भी है, ठीक है। जिस तरह 1 और 5 है, इसी तरह यहाँ पे 3 और 7 भी बन रहे हैं और 4 और 8 भी बन रहे हैं, ठीक है। 4 पेयर्स हमारे पास कोरिस्पॉन्ड, ठीक। एंगल 2 है एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 1 एंगल 5 और 4 और 8, ठीक है। जैसे 4 और 8 में भी देखिए एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, 3 और 7 में भी एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर, 2 और 6 में एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है। तो इस तरह होते हैं हमारे पास कोरिस्पॉन्डेंस एंगल। अच्छा, पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारे पास, वो लाइंस होती हैं कि जो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ पे चल रही हूँ और वो कहीं ना कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। बिल्कुल उनमें एक सा गैप हो, जब एक सा ही गैप होगा तभी वो पैरेलल होंगी और जब भी वो कहीं जाके आपस में मीट नहीं करेंगी। अगर एक सा गैप नहीं होगा, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते आते इनका गैप कम हो रहा है बीच में, तो ये जब आगे बढ़ती रहेगी और ये भी आगे बढ़ेगी तो ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन लाइन नहीं होती। तो इंटरसेक्शन लाइंस हमेशा कोप्लेनर होती हैं फर्स्ट, और सेकेंडली जो है ये इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेललिज्म, अच्छा पैरेलल लाइंस को हम इससे भी डिनोट करते हैं, सिंबल इसका है, 2 लाइंस हम ऐसे बना देते हैं शॉर्ट शॉर्ट, इसका मतलब ये होता है कि लाइंस आपस में पैरेलल हैं। जैसे हमने शो करना है कि एल जो है वो पैरेलल है एम के, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एल पैरेलल का सिंबल एम, ठीक है। तो इस तरह हम पैरेलल लाइंस को शो करते हैं। यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं, इफ 2 लाइंस लाई इन अ प्लेन दे विल आइदर इंटरसेक्ट और दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। अगर कोई एक प्लेन पे लाइंस लगी हुई है, लाइंस हैं सरफेस पे, ठीक है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, 2 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो अगर तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। इफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस आर इन डिफरेंट प्लेन्स एंड दे फेल टू इंटरसेक्ट, दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि 2 अलग अलग प्लेन्स हैं, हमारे पास 2 अलग अलग सरफेस है, एक पे एक लाइन है एक पे दूसरी लाइन है, ठीक है, और दोनों नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है वो आपस में, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉन पैरेलल होते हुए भी आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनको हम कहते हैं एस्क्यू लाइंस, ऐसी लाइंस को, ठीक है। जैसे ये अलग पेपर है, ये अलग पेपर है, अच्छा तो ये पेपर, ठीक है। अब एक लाइन इस पर ऐसे पास हो रही है और एक पास ऐसे हो रही है, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल नहीं है और ये कहीं किसी पॉइंट पे जाके मीट भी नहीं करती, ये आगे चली जाती है, ये इस तरह चली जाती है, ठीक है, कहीं मीट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस, ओके। लाइन सेगमेंट रेस लाइंग ऑन पैरेलल लाइंस और पैरेलल, कोई भी लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल लाइंस पे अगर लाई कर रहा होता है तो वो भी क्या होती है, पैरेलल लाइंस ही होती है, ठीक है। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from any point of one line to the second line is called the distance between the parallel line। कह रहे हैं कि एक 2 अगर लाइंस हमारे पास है तो जो इनका डिस्टेंस है आपस में एक दूसरे से, फ्रॉम एनी वन पॉइंट ऑफ वन लाइन टू सेकेंड लाइन, कोई भी पॉइंट हम ले लें, यहाँ पे फर्स्ट करिए ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर में डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और लास्ट पॉइंट यही है कि डिस्टेंस हमेशा पैरेलल लाइंस का सेम होता है। मैंने आज जो बताया था कि जब उनका डिस्टेंस आपस में सेम रहेगा जब भी वो पैरेलल रहेंगी, अगर तो डिस्टेंस चेंज हो गया इसका मतलब वो अब पैरेलल
नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, पोस्टुलेट 15 पैरेलल लाइंस पोस्टुलेट थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन। कोई एक थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड एक लाइन के बाहर जो है वो, जैसे एक लाइन है, ठीक है, उसके बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पे एक ही लाइन ड्रॉ होगी जो कि पैरेलल होगी। ठीक है, इस पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ होगी जो कि दूसरी लाइन के पैरेलल होगी, जो कि पहले से गिवन थी। बोथ ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। जो हमने पहले पढ़ा था कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे पैरेलल नहीं होंगी एक सेम लाइन के। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है लेकिन ये वाली इसके पैरेलल नहीं है, लाइन एन। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी दो लाइंस एक लाइन के पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती, दो पैरेलल लाइन के इक्वल नहीं हो सकती वो। ठीक है, कोई एक ही लाइन उसके पैरेलल होगी, या तो एन होगा या फिर एम। तो यहाँ पे कौन सी है, एम इसके पैरेलल है एल के। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू अ थर्ड लाइन दे आर पैरेलल टू वन अनदर। अगर तीन लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपस में तीनों पैरेलल है। एल जो है वो पैरेलल है एम के, एम जो है वो पैरेलल है एन के। इसी तरह मैं इसको ये भी कह सकती हूँ डायरेक्ट कि एल जो है वो पैरेलल है एन के। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ यही डेफिनेशन वगैरह दी हुई थी हमें एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा काइंड ऑफ न्यूमेरिकल इन्होंने दे दिया, सॉरी थ्योरम टाइप का, कि यहाँ पे इन्होंने गिवन दे दिया है कि तीन लाइंस आपस में पैरेलल हैं। एल जो है वो एन के पैरेलल है और एम जो है वो एन के पैरेलल है। हमने प्रूफ करना है कि एल एम के भी पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में भी पैरेलल है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एल एंड एम आर नॉट पैरेलल दे विल इंटरसेक्ट। अगर तो एल और एम पैरेलल नहीं होंगी तो वो इंटरसेक्ट कर देंगे। हमें भी पता है किसी ना किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम कह रहे हैं यहाँ पे पी है। ठीक है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको समझ लें ताकि आपकी थ्योरम में हेल्प हो जाए। कहीं ना कहीं पॉइंट आ रहा होगा थ्योरम में। If this way two intersecting line L and M are both parallel to a third line which contradicts Playfair axiom। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर तो दो लाइन जो है वो L और M पैरेलल है इसके, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस वाली बात को कि जो हमने कहा था कि दो लाइन तीसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे मीट कर देंगी। आर अजम्पशन दैट एल एंड एम इंटरसेक्ट इज फॉल्स। जो हमने अज्यूम किया था कि एल और एम कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं वो गलत था, क्योंकि एल और एम भी आपस में पैरेलल ही हैं। ठीक, तो ये इन्होंने एक ऐसी छोटा सा वो दे दिया था हमें। अब हम मेन थ्योरम पे आते हैं अपने।